हेलो गाइस, अल्फा टेक एंड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की मुख्य परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर की क्या भूमिका हो गई है। जैसा कि अभी 3-4 महीने बाद पोस्ट निकली है, एसआई, सूबेदार, एलडीसी एवं पटवारी, इन सभी के लिए कंप्यूटर की मुख्य भूमिका है। अतः आप सभी के हित को ध्यान में रखते हुए इस चैनल का निर्माण किया गया है। तो इसमें हम परीक्षा मंथन की पूरी बुक का अध्ययन करेंगे। तो आई होप आप सब सपोर्ट करेंगे हमें। तो चलिए आज देख लेते हैं आज के टॉपिक के क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे अपने होल शेड्यूल में। तो सबसे पहले करेंगे हम कंप्यूटर एक परिचय। इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर क्या है, फिर उसके बाद डेफिनेशन। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कंप्यूटर क्या है उसको समझेंगे और डेफिनेशन होती है कि किसी एक विशेष मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या किसी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है ना। फिर उसके बाद देखेंगे हम उसके सिस्टम के भाग, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा सूचना, डेटा इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा इसमें कवर करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे इसी में कंप्यूटर की विशेषता। गाइस डोंट बी अफ्रेड, आपको दोनों लैंग्वेज में यहाँ मिलेगा। फिर कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशंस, फिर कंप्यूटर के अनुप्रयोग, और इसी का सब टॉपिक है कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव, है ना। तो इन सभी टॉपिक को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, इसमें कंप्लीट करेंगे इन सभी टॉपिक्स को। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम कंप्यूटर का उद्भव और विकास। इसको हम डिलीट कर देते हैं वैसे। कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास, इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर का विकास, है ना। कंप्यूटर ने कहाँ से विकास किया, मतलब बिल्कुल फर्स्ट से पहला कंप्यूटर कौन था। फिर उसके बाद कौन कौन से कंप्यूटर, जैसा बेस का पहले आया, फिर पास्कल, फिर डिफेंस इंजन, फिर एनालिटिकल इंजन, इन सब के फिर वो देखें किसने इन्वेंट किया, है ना। फर्स्ट कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया, कौन से स्टेट में इन्वेंट हुआ या किस कंट्री में इन्वेंट हुआ, ये सभी इसमें देखेंगे हम। फिर उसके बाद इंक्लूड करेंगे कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण किस आधार पर होता है ना। वर्गीकरण। फिर उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती, तो मुख्यतः है 5 पीढ़ियां होती हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं 5वीं, है ना। इसके अंतर्गत 5 पीढ़ियां आती हैं। प्रथम, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी एवं 5वीं। फिर जनरेशंस को इधर हम कंप्लीट करेंगे। देन फिर इसके बाद पढ़ेंगे इसमें मतलब वर्गीकरण, इसी में पढ़ेंगे कार्य पद्धति के आधार पर, है ना। ये इसी में इंक्लूड करेंगे हम। आकार के आधार पर वर्गीकरण हम देखेंगे, कार्य पद्धति और फिर आकार। के आधार पर वर्गीकरण, है ना। फिर उसके बाद हम कंप्यूटर देखेंगे कौन कौन से होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर इसी में आता है माइक्रो कंप्यूटर, देन एम्बेडेड, देखो इन सभी को हम इसी में कंप्लीट करेंगे, है ना, इसको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इन सब टॉपिक को इसी में हम कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हम इसी में देखेंगे नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, पैमटॉप, स्मार्टफोन। फिर उसके बाद हम करेंगे सुपर कंप्यूटर। इसको एक हम स्पेसिफिक टॉपिक में इंक्लूड करेंगे बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको अलग से कंप्लीट करेंगे। गाइस इसमें स्टार लगा लीजिए आप 4, 5, 6, 7 जितने भी, बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सुपर कंप्यूटर को हम अच्छे से देखेंगे और बहुत डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसी में सब टॉपिक इंक्लूड करेंगे भारत में सुपर कंप्यूटर। इससे भी रिलेटेड एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। जिसने एग्जाम दिए होंगे वो तो सभी जानते ही होंगे, है ना। तो इसको करेंगे। अब थर्ड टॉपिक हम देखेंगे कंप्यूटर की कार्य पद्धति। इसमें हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फिर इसी में हम इंक्लूड करेंगे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, है ना। कार्य प्रणाली में होता है इसमें वो वर्क कैसे करता है। तो हम जानते हैं पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर उसके बाद आउटपुट देता है, स्टोरेज भी करता है, फिर देन आउटपुट देता है ना। इसको हम इंक्लूड करेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग। इन सब के मुख्य भाग पढ़ेंगे ना, मेन पार्ट्स। फिर देन इनपुट डिवाइस, उसके बाद रजिस्टर्स, फिर देन रैम, रोम, CMOS चिप, सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड, सिस्टम बस, बायोस, आउटपुट सिस्टम, देन CPU was also the important topic, central processing unit. गाइस इसके अलावा हम डेली 5 फुल फॉर्म्स भी याद करेंगे, है ना, जिससे आपके लिए एग्जाम तक आते आते सारे फुल फॉर्म याद हो जाए। क्योंकि आई थिंक 2 से 3 फुल फॉर्म भी आते हैं ना, तो ये भी फुल फॉर्म्स आते हैं, तो इनको भी इंक्लूड करेंगे। हम डेली करेंगे तो इससे डेली याद भी हो जाएंगे और आप सभी के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा इससे। तो इन सभी टॉपिक को हम इसमें देखेंगे, कंप्यूटर की कार्य पद्धति, है ना। इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे, सब टॉपिक्स को। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक, है ना। इसमें पीसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पीसी कंप्यूटर का विकास कब हुआ, इसमें देखेंगे हम विकास, घटक, फिर सिस्टम यूनिट देखेंगे इसी में। फिर इसी में हम इंक्लूड करेंगे कैबिनेट, कंप्यूटर कैबिनेट, सिस्टम यूनिट के मुख्य घटक, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD, रैम, मॉनिटर, माउस कीबोर्ड एक्सेट्रा। इसको हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हम अच्छे से मतलब ब्रॉडली देखेंगे। फिर उसके बाद मेमोरी में हम देखेंगे कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है और मेमोरी का वर्गीकरण ये है, इसका वर्गीकरण देखेंगे हम। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती, फिर इसमें मैग्नेटिक चुंबकीय डिस्क, ये सब देखेंगे हमें ना, इसके टाइप्स पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन सी इंक्लूडेशन है वो सब इंक्लूड करेंगे इसमें। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इसमें से इसको बाइनरी टू डेसिमल कैसे चेंज करते हैं, फिर हेक्साडेसिमल ऑक्टेल में कैसे चेंज करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप स्टार लगा लीजिए, इसमें एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आता है।
और फिर उसका सॉफ्टवेयर देखेंगे कि सॉफ्टवेयर का विकास कब हुआ, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके प्रकार, इन सभी को इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाएं। कंप्यूटर भाषाएं वॉज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एट प्रेजेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। और इसमें हम देखेंगे कि विभिन्न कंप्यूटर भाषाओं का विकास कब हुआ, कोबोल, पास्कल, C++, जावा एक्सेट्रा, फोटोन वगैरह कब आई, है ना, उनका विकास कब हुआ, किसने किया, है ना, और कौन से ईयर में किया, कौन से कंट्री में किया, इन सभी को हम इंक्लूड करेंगे। फ्रॉम A to Z हम कंप्लीट करेंगे भाषा, जिससे आपको किसी भी परीक्षा में कोई भी कठिनाई ना हो। फिर उसके बाद डाटा तथा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इसमें पढ़ेंगे हम। फिर कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर का नेटवर्क। फिर इंटरनेट क्या है, विकास कैसे कार्य करता है, इसका मालिक कौन होता है, फिर इंटरनेट से कैसे ऐड होते हैं, है ना, फिर इंटरनेट कैसे सेवा प्रदाता कहते हैं इसको, फिर इंटरनेट के आवश्यक उपकरण। फिर उसके बाद इसमें प्रयुक्त प्रोटोकॉल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपने ध्यान दिया हो तो CPCT वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे इंक्लूडेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ेंगे। फिर वर्ल्ड वाइड वेब का www का विकास कब हुआ, किसने किया, इसमें इंटरनेट में कैसे आया, इन सभी को देखेंगे। फिर IP एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन CPCT में आते हैं, है ना। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, URL, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वेब ब्राउजर, ग्राफिकल वेब ब्राउजर कैसे काम करता है, इसका विकास किसने किया। फिर सर्च इंजन द्वारा सूचना खोजना। फिर टर्म ऑपरेटर, वाइल्ड कार्ड, फिर सफरिंग हेड्स, पुश मैसेज एक्सेट्रा, हम सबको इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपन इसमें इंक्लूड करेंगे, दैट इज भारत में इंटरनेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है एक्चुअली, तो इसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे, है ना। फिर भविष्य में इंटरनेट क्या होगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। भविष्य में इंटरनेट, है ना गाइस, तो इन दोनों टॉपिक को भी हम इसी में इंक्लूड करके पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। फिर उसके बाद नेटवर्क तथा डेटा सुरक्षा, पहले हम इसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट तथा डेटा सुरक्षा। इसमें देखेंगे साइबर स्पेस क्या होता है, साइबर स्पेस। फिर दूसरा टॉपिक देखेंगे इसी में साइबर वॉरफेयर, फिर साइबर क्राइम। फिर इसमें साइबर अपराध से बचने के उपाय, फिर कंप्यूटर सुरक्षा, कंप्यूटर सिक्योरिटी। फिर कुकीज, स्पैम, ये सब क्या होते हैं। और फिर उसके बाद इसी में वायरस देखेंगे, कंप्यूटर वायरस, इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में अपन इंक्लूड करेंगे, है ना। फिर की लॉग और स्पाईवेयर, इन सबको हम इसी टॉपिक में इंक्लूड करके पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट का उपयोग। अब देखिए इंटरनेट का उपयोग कैसे करते हैं, ये इसी में देखेंगे हम कि इसमें ईमेल, इंटरनेट का उपयोग, ईमेल की लाभ और हानि, ईमेल एड्रेस बुक, मेलिंग लिस्ट, इसमें मेन पढ़ेंगे हम ईमेल, है ना। इसके सारे सब टॉपिक हम इधर कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीमीडिया। इसमें देखेंगे हम मल्टीमीडिया के आवश्यक उपकरण, फिर तत्व उसके, टेक्स्ट, चित्र तथा रेखा चित्र, वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह सब हम इसको इंक्लूड करेंगे, उपयोग कैसे करते हैं मल्टीमीडिया का। फिर नेक्स्ट टॉपिक है MS विंडो। देखिएगा इन सभी के साथ हम करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि विदाउट क्वेश्चंस टॉपिक कंप्लीट नहीं माना जाता। तो इन सब के साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे, हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन इंक्लूड जरूर करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके साथ डेली हम 5 फुल फॉर्म्स याद करेंगे। तो गाइज आई होप कि आप इनको जरूर पढ़ोगे और डेली 5 फुल फॉर्म्स याद करोगे, है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है MS ऑफिस।
MS विंडो में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो में, इसमें विंडो का विकास, उसकी शब्दावलियाँ, फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ना, उसकी टर्मिनोलॉजी सब पढ़ेंगे इसमें हम। डिफ़ॉल्ट फाइल के नेम, विंडो के भाग, फिर डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट, इस सबको इंक्लूड करेंगे इसमें। फिर है MS ऑफिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप इसके सामने कितने भी स्टार लगा लो। इसमें हम मेन इंक्लूड करेंगे वर्ड, MS वर्ड, एक्सेल और एक्सेस। इनको हम इधर इंक्लूड करके पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं गाइस। इसमें से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन वर्ड, 2 से 3 क्वेश्चन एक्सेल, पावर पॉइंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, PPT है ना। फिर नेक्स्ट है एक्सेस, इनको हम इधर इंक्लूड करेंगे सारे टॉपिक और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा और आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो गाइस हमसे जुड़िए और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज्वाइन आवर सेकंड वीडियो। सो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू press bell icon for get more updates. Thank you and have a nice day.